Assalamualaikum. Chapter has statistics, class 10th exercise है 14.3 question number 2. If the median of the distribution given, नीचे distribution दिया गया है, इसका median जो है वो given है, it is 28.5 इसका median है. Find the values of x and y. यहाँ पर हमें x और y के values निकालने हैं. x और y कहाँ पर है, वो frequency में है, यहाँ पर है. तो पहले क्लास इंटरवल ये गिवन है टेबल, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60. तो यहाँ पर हमने चेक किया कि यहाँ पर विड्थ सेम है 10, यहाँ पर विड्थ है तो h is 10. नाउ फ्रीक्वेंसी है 5, इट इज x. 20 15 यहाँ पर है y. तो हमें इस x और y का वैल्यू निकालना है. द मीडियन इज 28.5. तो हम इस जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है मीडियन ही निकालेंगे, क्योंकि मीडियन गिवन है तो हम मीडियन ही निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे तो बनेगी इक्वेशन. तो पहले देखते हैं मीडियन कैसे निकालते हैं. तो मीडियन के लिए पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक और यहाँ पर कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के बाद बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो दैट इज CF. दिस इज F फ्रीक्वेंसी, दिस इज CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कैसे बनती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो 5 ऐसे ही लिखते हैं, फिर जो नेक्स्ट आएगा 5 प्लस एक्स, दैट इज 5 प्लस एक्स. इट इज 5 प्लस, इट इज नॉट 5x, 5 प्लस एक्स इनको ऐड नहीं होगा. फिर नेक्स्ट 5 प्लस एक्स प्लस 20. पहले 5 प्लस एक्स लेंगे ये वाली, तो फिर ऐड 20 करेंगे 20, तो इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ऐड होगा 20 और 5 को, तो वो बनेगा 25 प्लस एक्स. फिर 25 प्लस एक्स, नेक्स्ट ऐड होगा 15 प्लस 15, तो ऐड होगा 25 और 15, ये लाइक टर्म्स है, तो ये बनेगा 40 प्लस एक्स. तो नेक्स्ट 40 प्लस एक्स अब नीचे आएगा, 40 प्लस एक्स प्लस होगा अब वाई. लेकिन यहाँ पर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर ये तीनों अनलाइक टर्म्स है, तो ऐड किसी टर्म को नहीं होगा. तो लास्ट में आएगा ये ऊपर वाला है 40 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ऐड होगा लास्ट वाला 5. तो वो आप देखेंगे ऐड किनको होता है, 40 और 5, दैट इज 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे ही रहेगा. तो ये बन गई इसकी लास्ट, इसका लास्ट वैल्यू ही है. लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटल है यहाँ पर 60, इट इज गिवन 60. टोटल वैल्यू फ्रीक्वेंसी का 60, दैट मींस ये और ये सेम होगा. तो यहाँ पर अभी x और y का वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये और ये सेम होगी, दैट मींस ये 60 के बराबर होगा. अब यहाँ पर निकालते हैं पहले, यहाँ पर जो टोटल है 60, ये n है या सिग्मा fi. तो हियर जो n है इट इज 60, तो पहले निकालेंगे n/2, इसका हाफ करेंगे, तो n इज 60 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 30. अब देखेंगे जो 30 है ये किस क्लास इंटर में लाई करेगा. तो पहले चेक करेंगे 30 यहाँ पर किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, तो ये किसके नजदीक है, किस में लाई करेगा, इसमें नहीं, ये देखेंगे 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स. तो 25 प्लस एक्स, लेकिन एक्स का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन देखेंगे ये किस में आएगा 25 प्लस एक्स, तो नीचे 40 प्लस एक्स. अगर ये देखेंगे 40 प्लस एक्स, तो ये 40 से ज्यादा है. 40 प्लस एक्स मीन्स इट इज 40 और मोर देन 40, ये ऊपर है. दैट मीन्स ये जो वैल्यू है 25 प्लस एक्स, इसके हिसाब से ये जो वैल्यू है ये 39 तक है, 30 से ज्यादा 39 तक. तो दैट मीन्स ये जो 30 है इसी में आएगा और इसी के ज्यादा नजदीक है. तो हम यहाँ पर ये लेंगे ये वाला वैल्यू, तो इसमें अलाइ करेगा, तो ये जो है यहाँ पर ये क्लास इंटरवल है ये. सो देखेंगे 30 यहाँ पर 30 लाइज इन द क्लास इंटरवल. तो किस क्लास इंटरवल अलाइ करेगा 20 to 30, 20 to 30. तो ये बनेगा इसका, यहाँ पर निकालना है मीडियन, तो बनेगा मीडियन क्लास. नाउ तो मीडियन क्लास बन गया, मीडियन क्लास इट इज 20 to 30. तो इसी में मीडियन क्लास में L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 20. तो H यहाँ पर है विड्थ ऑफ द क्लास, तो चेक किया यहाँ पर 10 का फर्क है, दैट मीन्स H इज 10. तो उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, एक तो L चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी. पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जो F है, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी में आएगा. देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्क किया है, ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी. सो F इट इज 20. उसके बाद CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो इससे ऊपर एक, दैट मीन्स दिस, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 5 प्लस एक्स. देयरफॉर अब हम लिखेंगे मीडियन की फार्मूला, जो है मीडियन की फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H. तो L का जो वैल्यू है
वो है यहाँ पर 20 प्लस ब्रैकेट n/2 का वैल्यू यहाँ पर आ गया 30 माइनस CF, लेकिन यहाँ पर है CF 5 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पर तो 30 है, n/2 30, फिर माइनस है, तो माइनस के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जैसे CF का वैल्यू क्या है 5 प्लस एक्स, ये यहाँ पर 2 है, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू ब्रैकेट में रहेगा 5 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये माइनस फिर दोनों को मल्टीपल होगा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई एफ, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 20 मल्टीप्लाइड एच, एच इज विड्थ ऑफ क्लास, वो यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर देखेंगे इट इज 20 प्लस ब्रैकेट 30, पहले ऐसे लिखेंगे, ये माइनस दोनों को मल्टीपल करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 माइनस प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10, इन दो की हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 ये डिवाइड है, कॉमन सबको डिवाइड है, ये भी कॉमन है, तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, 10 1 10 20 10 2 तो पहले हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पर हम लिखेंगे 20, ऐसे लिखेंगे 20 प्लस, तो यहाँ पर 30 माइनस 5, तो ये सिंपलीफाई होगा 30 माइनस 5 दैट इज 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 1 10 2 क्योंकि ये कॉमन है, 10 दोनों को मल्टीपल है, 20 दोनों को डिवाइड है, तो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा फिर 20 प्लस 25 माइनस एक्स, ऐसे ही रहेगा 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो इसके बाद हम खाली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन दो की, तो ये क्या निकल गया, इस डेटा का निकल गया ये मीडियन, बट जो मीडियन गिवन है वो है 28.5, तो देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे बट जो एक्चुअल मीडियन है वो गिवन है, एक्चुअल मीडियन इट इज एक्चुअल मीडियन जो है वो है 28.5, तो देयरफॉर ये जो मीडियन है हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं 20 प्लस यहाँ पर है 25 माइनस एक्स डिवाइड 2 खाली इनको डिवाइड, ये अलग है, 20 अलग है इससे, ये अलग है वो अलग है, इट इज इक्वल टू 28.5, क्योंकि दोनों ये भी मीडियन है इसी डेटा का, तो ये भी मीडियन निकल गया इसी डेटा का, तो बराबर होंगे, तो इक्वेशन बन गई, इसीलिए हमने जो गिवन मीडियन था हमने मीडियन निकाल दिया, अब इक्वेशन बन गई, तो निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, तो अब पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई, ये 20 अलग है, तो पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, तो 25 ये प्लस यहाँ पर है, सो 25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 28.5, ऐसे रहेगा, प्लस 20 यहाँ पर जाएगा माइनस 20, सो फर्दर 25 माइनस एक्स अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 28.5 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 8.5, अब लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसी को करेंगे क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, तो पहले यही आएगा 25 माइनस यहाँ पर 1 है, 25 माइनस एक्स इट इज 25 माइनस एक्स इंटू 1 दैट इज 25 माइनस एक्स इट इज इक्वल टू 8.5 इंटू 2, 8.5 into 2, so we get 25 minus x, 8.5 into 2, 2 5s are 10, 2 8s are 16 और 1 आ गया 17, लेकिन पॉइंट आएगा एक ही बार, तो आ गया 17.0 दैट इज 17, तो यहाँ पर अब आएगा x का वैल्यू माइनस 17, इट इज 17.0, तो खाली ये 17 है यहाँ पर 17, ये प्लस 25 यहाँ पर जाएगा माइनस 25, लेकिन यहाँ पर ये माइनस एक्स है, तो यहाँ पर है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे पहले, माइनस एक्स 17 माइनस 25, सो यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, लेकिन माइनस 8 क्योंकि 25 इसी की साइन रहेगी, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल गया x का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया, तो अब हमें निकालना है y का वैल्यू, तो कैसे y का वैल्यू निकालेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पर हमने पहले कहा ये यहाँ पर जो टोटल 60 है, टोटल 60 है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पर देखेंगे अब कैसे निकालेंगे अब y का वैल्यू नाउ, तो हमारे पास अब है ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये लास्ट टर्म है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, जो लास्ट टर्म होती है वो इक्वल होती है जो इनका जो ऐड होता है, इनका टोटल सम होता है 60, तो ये इसके बराबर होगी 60 के बराबर, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू डालेंगे 45 प्लस x के बदले 8 यहाँ पर निकला प्लस y इट इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पर 45 प्लस 8 इनको ऐड होगा तो ये बनेगा 53 प्लस y इज इक्वल टू 60, तो अब y का वैल्यू आएगा 60, 53 यहाँ पर जाएगा माइनस, सो हियर वी गेट y इज इक्वल टू 60 माइनस 53
दैट इज इक्वल टू 7। तो y का वैल्यू यहाँ पर 7 आ गया। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू आ गया वो आ गया 7। तो थोड़ा यहाँ पर दोबारा करेंगे हम। तो 45 प्लस 8 इट इज 53 प्लस y इट इज इक्वल टू 60। जो y का वैल्यू है 60 माइनस 53, देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 60 माइनस 53 दैट इज 7। तो देयरफॉर हमें निकालना है x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू आ गया 7। तो यहाँ पर निकालना है x और y का वैल्यू हमने निकाला।